ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जानन को देखते जहाँ पर वो हाईली ड्रंक थी। इनफैक्ट उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिए गए थे और ये सब कुछ यहाँ पर उसके फैमिली मेंबर्स ने किया था ताकि यहाँ पर जानन 50 साल के इंसान मिस्टर जैंग के साथ में शादी कर सके और शादी के बाद यहाँ पर उन्हें एज अ ब्राइड्स गिफ्ट ढेर सारे पैसे मिल सके, जो पैसे यहाँ पर वो अपने बेटे के लिए यूज़ करना चाहते थे। पर वो लोग तो यहाँ पर जानन को गलत रूम में छोड़ देते जहाँ पर हम छान को देखते हैं। जानन उसके पास जाती है, उससे हेल्प मांगती है और उसे किस करने लगती है। तब यहाँ पर छान को रियलाइज़ होता है कि उसे इस वुमन से कोई एलर्जिक रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा और धीरे धीरे ये केस मेकआउट में बदल जाती है और ये मेकआउट पूरे 1 नाइट में, जिसके बाद जानन तो चली जाती है। एंड हमें यहाँ पर सीधा 4 इयर्स के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जानन चली जाती है टेंपल में, जहाँ पर वो अपनी क्यूट सी बेबी एमी को टेंपल के बाहर ही रुकने के लिए बोलकर अंदर प्रे करने के लिए चली जाती है ताकि जल्द से ही यहाँ पर एमी बोलना सीख ले। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असल में बच्चे बोलना शुरू तो कर ही देते और इस उम्र में फाइनली बात भी करते, बट एमी को यहाँ पर टॉकिंग डिसेबिलिटी थी जहाँ पर वो बात बिल्कुल नहीं कर पाती है और डॉक्टर तब बताते हैं कि ये सब कुछ उसके माइंड में बैठे फियर की वजह से है। अगर यहाँ पर शायद से एमी के डैड होते और आप दोनों ने मिलकर उसे प्रॉपर पेरेंटिंग दी होती तो आज वो इस फियर के चक्कर में ऐसी नहीं होती। एंड तब से यहाँ पर जानन ने ठान लिया था कि यहाँ पर वो हमेशा प्रे करेगी और एमी की इस डिसेबिलिटी को इम्प्रूव करके जाएगी। इतने में यहाँ पर एमी को एक कैट दिखती है जहाँ पर वो उस कैट का पीछा करते करते एक ट्री तक पहुँचती है और उस ट्री के ऊपर यहाँ पर ढेर सारे अलग अलग टाइप्स के पॉट लटके हुए थे, तो वो उन पॉट्स में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। और वहाँ पर हम देखते हैं ग्रैंडमा को जो कि यहाँ पर प्रे करी थी ताकि यहाँ पर उन्हें बहुत जल्दी एक ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर या कोई ग्रैंड चाइल्ड मिल जाए। तब यहाँ पर हम छान को देखते और छान ही उन्हीं का पिता होता है। तब यहाँ पर छानों ने कहा था कि आप बिना इतने सालों से सेम ट्रीज रटे जा रही हो, इतने साल हो गए अब आपको यहाँ पर वो लड़की की नामो निशान मिल ही नहीं सकते। ग्रैंडमा कहती कि मुँह बंद रखो, मैं यहाँ पर अपने होप्स कभी भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। एंड इतने में यहाँ पर पॉट के साथ साथ ग्रैंडमा के ऊपर एमी गिर जाती है। ग्रैंडमा कहने लग जाती कि ध्यान से देखो, ये थोड़ी बहुत यहाँ पर तुम्हारी तरह नजर आ रही है जैसे तुम यहाँ पर बचपन में इंतका करते थे। चांद बोलता है कि देखो आपको यहाँ पर चश्मों की जरूरत है, आप कुछ भी बोल रही है। पर ग्रैंडमा यहाँ पर गॉड को थैंक यू बोलते हुए एमी को कंटिन्यूसली किस करने लग जाती है। एमी तो वहाँ से घबरा कर तुरंत ही भाग जाती है। चांद समझा रहा था कि देखा वो किसी और की बेटी है, हम यहाँ पर किसी और की बच्ची पर अपना हक नहीं जता सकते, बहुत गलत बात है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा के हाथों में एमी के हेयर सैंपल्स आते हैं जहाँ पर वो छान के भी हेयर को लेकर असिस्टेंट को दे देती है पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए, बिकॉज उन्हें अंदर से यहाँ पर इंट्यूशंस आ रहे थे कि वो जरूर उन्हीं की ग्रैंड डॉटर होगी। तब यहाँ पर विद इन आवर्स रिजल्ट्स आ भी जाते और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एमी यहाँ पर उसकी बायोलॉजिकल डॉटर थी। इस चीज़ को देखकर यहाँ पर छान को वो टाइम याद आ जाता है जिस रात को यहाँ पर उसने जानन के साथ में नाइट स्पेंड की थी। तब वो फॉर श्योर हो जाता है कि ज़रूर यहाँ पर ये जानन की बेटी होगी, बिकॉज उसने आज तक अपनी लाइफ में किसी वुमन के साथ नाइट स्पेंड की है तो वो सिर्फ फरहान रानी है। इतने में यहाँ पर वो सभी गार्ड्स को हर जगह भेज देता है ताकि यहाँ पर इस टेंपल के बाहर कोई न जा सके जब तक यहाँ पर वो लोग इस घर की यंग लेडी यानी कि उसकी डॉटर एमी को ना ढूंढ ले। सभी बॉडीगार्ड्स यहाँ पर उस फोटो के अकॉर्डिंग बेबी को ढूंढने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर शादी जो कि एमी के साथ टेंपल के बाहर जा चुकी थी, इतने में तेजी से वहाँ पर एक कार आती है जो कार यहाँ पर वाटर स्प्लैश करने वाली थी एमी के ऊपर, बट यहाँ पर शाह से दूर करते हुए उसे बचा लेती है। एंड उस कार से बाहर यहाँ पर शीन निकलती है जहाँ पर शाह उस पर गुस्सा करती है बिकॉज यहाँ पर शीन की कार की वजह से एमी के ऊपर वो गंदा पानी उड़ने जो वाला था। बट शीन थोड़ी सबसे रूड पर्सन यहाँ पर अपनी गलती बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है और उल्टा इंजाम यहाँ पर उन पर ही लगाने लग जाती है। शाह मनी मन सोच रही थी कि मैं यहाँ पर इसे एक नहीं बल्कि 4-5 थप्पड़ मारना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसे माँ बात करने की तमीज़ है, ना अपनी गलती एक्सेप्ट करने की तमीज़ है और ना ही इसके माँ बाप ने से कुछ तमीज़ सिखाई है। पर वो उसे थप्पड़ मारने जाती यहाँ पर इतने में शीन उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसके ऊपर यहाँ पर उंगली उठाने की कोशिश कर रही हो। मैं यहाँ पर कोचन की वाइफ हूँ यानी कि फियांसे। अगर उसे पता चला कि तुम ये सब मेरे साथ करो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतने में यहाँ पर बॉडीगार्ड्स उसे ढूंढते हुए बाहर की ओर आ जाते एंड जैसे ही शीन यहाँ पर चांद को देखती है वो तुरंत ही प्यार से उसके पास चली जाती है। लेकिन इसके पहले कि वो वहाँ पर जाती चांद तो कब का जा चुका था। तो वो गुस्से में आकर कहते कि मुझे अच्छे से पता है तुम लोग सिर्फ यहाँ पर पैसे चाहते हो, और वो यहाँ पर चेक ऐसे फेंक कर मारती है जिस वजह से यहाँ पर
बेचारे जानन को नेक पर स्क्रैच आ जाता है। जानन कहते कि देखो अपने पैसे अपने पास ही रखो, एंड यहाँ से वो अम्मी को लेकर जा रही थी, बट यहाँ पर शीन जानबूझकर अपने ब्रेसलेट को तोड़कर खुद नीचे गिराती है और जानन को रोकते हुए सारा इल्जाम उसके ऊपर लगा रही थी। जानन कहते कि देखो झूठ मत बोलो, मुझे तो यहाँ पर तुम्हारे ब्रेसलेट के बारे में कुछ पता भी नहीं है। शीन बोलते कि ठीक है, मुझे लगता है मुझे यहाँ पर पुलिस को बुला नहीं होगा, एंड जानन भी यहाँ पर बड़े कॉन्फिडेंटली बोल देते कि बुला दो, सच्चाई सामने आ जाएगी। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेस भी लगे हुए जहाँ पर सब कुछ कैप्चर हो गया होगा और पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोला और कौन सच। इतने में शीन को टेक्स्ट आ जाता है कि चान यहाँ पर कंपनी की ओर गया है, तो वो वहाँ से चली जाती है ताकि वो चान से अच्छे से बात कर सके। लेकिन गुस्से में वो उसे कहते कि देखना, अगर तुम वापस मुझे मिली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वही दोस्त यहाँ पर जानन वही बात सोच रही थी कि अगर यहाँ पर गुजान की ऑलरेडी फियांसे है तो क्या वो यहाँ पर मेरी बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगा, और अगर मैं यहाँ पर उसके पास आती हूँ तो हो सकता है कि शायद से यहाँ पर एमी का ऑटिज्म ठीक हो सके। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट को पता भी चल जाता है कि उस बच्चे को यहाँ पर ऑटिज्म है। तब यहाँ पर चान उसे कहकर उसके डॉक्टर के बारे में सारी बातें पता करने के लिए कहता है, बिकॉज अगर वो लोग डॉक्टर और हॉस्पिटल का पता लगा लेंगे तो वो लोग इजीली यहाँ पर एमी के लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जानन चली जाती है उस हॉस्पिटल में जहाँ पर वो डॉक्टर उसे बताए थे कि माफ़ करना, यहाँ पर जितने भी साइकोलॉजी वाले डिपार्टमेंट्स थी वो फुल हो चुकी है, लेकिन हाँ यहाँ पर बच्चे के जो साइकोलॉजिस्ट वाला डिपार्टमेंट है वो शायद से यहाँ पर एम्प्टी है, तो फिर तुम वहाँ पर पार्टिसिपेट ज़रूर कर सकती हो, और क्या पता यहाँ पर इंटरव्यू पास करने पर तुम्हें ये जॉब भी मिल जाए। तब यहाँ पर जानन बहुत खुश हो जाती है कि वो यहाँ पर अब प्रैक्टिस जो कर सकती है। लेकिन इतने में वहाँ पर शीन आ जाती है जो कि यहाँ पर जानन को देखकर हैरान थी, और यहाँ पर वो स्टाफ से कहने लग जाते कि तुम ऐसे कैसे किसी भी लोगों को अंदर ला देती हो। तब यहाँ पर जानन बताती कि वो सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट है, जहाँ पर वो अपने सर्टिफिकेट्स भी उसे दिखा रही थी, पर शीन जानबूझकर उसके सर्टिफिकेट्स को गिरा देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारे सर्टिफिकेट्स की तरह तुम भी गिरी हुई हो। तब भूलो मत कि उस टाइम क्या हुआ था, और ऐसे इंसानों को मैं यहाँ पर इस कंपनी में बिल्कुल नहीं रहने दे सकती हूँ। एंड इतने में यहाँ पर छान आ जाता है, जहाँ पर छान के साथ शीन चिपकना शुरू कर देती है। छान यहाँ पर स्टाफ से पूछ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, तो स्टाफ यहाँ पर उसे सारी बातें बता रही थी, बट जैसे यहाँ पर शीन उसके पास आ रही थी वो शीन को यहाँ पर दूर कर रहा था, बिकॉज यहाँ पर वो जानन को देखते ही पहचान जाता है। यहाँ पर शीन उससे बता रही थी कि हम ऐसी डॉक्टर को हायर नहीं कर सकते, तुम्हें पता है कि उसकी बच्ची को यहाँ पर ऑटिज्म है, और तो यहाँ पर जरूर उसमें कुछ कमी रहेगी जिस वजह से उसकी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर हम ऐसी औरत को किसी चाइल्ड की साइकियाट्रिस्ट कैसे बनने दे सकते हैं। ये बात सुनते यहाँ पर वो हैरान था कि जानन की बेटी को ऑटिज्म है। तब यहाँ पर वो उससे पूछता है कि उसे सचमुच ऑटिज्म है। जानन यहाँ पर सारी बातों से एग्री करी थी, तो वो तुरंत यहाँ पर उसे अपने कैबिन में बुला लेता है, जहाँ पर वो उसके पीछे पीछे जाती है, और शीन भी पीछे पीछे जा रही थी, बट असिस्टेंट रोक लेता है और कहता है कि माफ़ करना, ये उनका पर्सनल मैटर है, आप अंदर नहीं जा सकती। और रिसेंटली हमें पता चला है कि यहाँ पर मिस्टर गो चैन की ऑलरेडी एक डॉटर है जिसे ऑटिज्म है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैच करिए, इसलिए हमें पता लगा नहीं होगा। इस बात को सुनकर तो यहाँ पर शीन को बहुत बड़ा शौक लगता है कि आखिर यहाँ पर चान की डॉटर कहाँ से आ गई। इतने में यहाँ पर चान उससे क्वेश्चन कर रहा था कि आखिर किस किस टाइप्स के ऑटिज्म होते हैं। तब यहाँ पर वो उससे बता रही थी कि आई थिंक यहाँ पर ये कंपनी इस चीज़ पर ही वर्क करती है जहाँ पर हम ऐसे फिजिकल और तो और मेंटल सारे मेडिसिन बनाते हैं ताकि यहाँ पर हम ऑटिज्म को ट्रीट कर सके, और मैंने सुना है कि आपकी बेटी को भी ऑटिज्म है। तब यहाँ पर पता चलता है कि अभी तक चान को कंफ्यूजन है कि कहीं जानने वो लड़की भी है या फिर नहीं, बिकॉज उस रात भी वो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक था। इतने में यहाँ पर वो उससे कहने लग जाते कि आपको नहीं लगता आपकी वाइफ को यहाँ पर थोड़ा बुरा लगेगा कि मैं आपके साथ में हूँ। तब छान उससे क्लियरली कह देता कि देखो, फैमिली गॉसिप करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, बस जितनी बात करी गई है उसका जवाब दो। इतने में यहाँ पर जानन उसे एक्सप्लेन करने लग जाती है कि आखिर ऑटिज्म चाइल्ड के बिहेवियर कैसे होते हैं। तब यहाँ पर जान को सिर्फ और सिर्फ एमी की याद आ रही थी, एंड यहाँ पर जानन जैसा एक्सप्लेन करी थी वो समझ आता कि बात तो सही है, चाइल्ड यहाँ पर क्यूट होती ही है। उसी के साथ साथ वो यहाँ पर ये भी बता रही होती कि दिन ब दिन में आप कौन से कलर के कपड़े पहनते वो भी उन्हें अफेक्ट करता है। असल में यहाँ पर उन्हें वार्म टोन के कपड़े कुछ ज़्यादा ही अफेक्ट करते हैं, यानी कि अच्छे लगते हैं, लेकिन अब अगर आप डार्क टोन पहनेंगे तो फिर यहाँ पर उनके ब्रेन पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर पड़ सकता है। ये सुनते यहाँ पर वो तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर सीधा डिज़ाइनर को सारे कपड़ों के मॉडल वार्म टोन्स में करने के लिए कहता है और सभी डार्क टोन्स को डिस्कार्ड कर देता है। ये सुनते यहाँ पर रन को समझ आता है कि आखिर मिस्टर चान अपनी बेटी को लेकर कितने ज़्यादा कंसर्न्ड है। इतने में यहाँ पर वो पूछने लग जाता है कि क्या मैं यहाँ पर आपकी बेटी की तस्वीर देख सकता हूँ।
तभी यहाँ पर वो थोड़ी सी हेजिटेट करती है। चान कहता है कि माफ़ करना, मैं बस देखना चाहता हूँ कि आखिर वो मेरी बेटी की तरह क्यूट भी है या फिर नहीं। ऑफ कोर्स वो होगी, बट मैं बस उसे और जानना चाहता हूँ। तब यहाँ पर जानन उसे फ़ोटो बताने वाली थी, लेकिन यहाँ पर इतने में ही चान को उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंड माँ बता रही होती कि उन्होंने तो ऑलरेडी यहाँ पर अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए बड़ा प्यारा सा बेडरूम सजा कर रख दिया है। तब चान यहाँ पर उन्हें समझाना शुरू कर देता है कि अभी अभी मैंने यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट से बात की है, जहाँ पर उन्होंने मुझे कलर्स को लेकर बताया है, तो आप उन्हीं से बात कर लीजिए। एंड यहाँ पर जानन उस बेडरूम को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है और बस यही विश करती कि काश इसी अच्छे बेडरूम में यहाँ पर एमी भी रह सकती है। इतने में यहाँ पर कॉल कट होता है, जहाँ पर अचानक से चान का जो बॉडी सिस्टम है वो बहुत हीट होना शुरू हो जाता है। तब वो अपने कपड़े खोलने लग जाता है। जानन कहती कि माफ़ करना, लेकिन मैं वैसी वुमन नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। तब यहाँ पर वो उसे इंजेक्शन देता है कि इसे लगाओ, तुम ओवर थिंक कर रही हो। एंड जब वो उसे इंजेक्शन लगाती है तब चान को रियलाइज़ होता है कि आखिर यहाँ पर चान को इस लड़की से कोई एलर्जिक रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तब यहाँ पर उसे उस नाइट के बारे में याद आने लग जाता है। एंड यहाँ पर तो वो उसे अपने बहुत क्लोज कर लेता है, जहाँ पर आनंद सॉरी बोलते हुए दूर हो जाती है और कहते कि अब इसका रीज़न आप क्या देंगे। चान बोलता है कि माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई, मैं बस कोई चीज़ टेस्ट कर रहा था, और अगर आज की बात बाहर गई तो मैं तुम्हें तुरंत ही फायर कर दूंगा। जानन यहाँ पर शांति से खड़ी हो जाती है। इतने में ऐसे सुन आ जाता है जो अपने बॉस को शर्ट पहनता देखकर उन दोनों के बीच क्या हो रहा था इस चीज को लेकर ओवर थिंक करने लग जाता है। इतने में यहाँ पर बता रहे थे कि माफ करना, वो बस यहाँ पर डिजाइनर सभी कपड़ों को लेकर आ गई थी। तब यहाँ पर जानन कोई कपड़े चूज करने के लिए बोलता है अपने लिए। एंड यहाँ पर जानन एक बहुत ही क्यूट सा लबूबू वाला टी शर्ट चूज करती है, जो कि यहाँ पर वो पहनकर आ जाता है। एंड कहते हैं कि क्या तुम पक्का श्योर हो, ये चीजें यहाँ पर बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है। एंड यहाँ पर जानन उसे एक्सप्लेन करने लग जाती है कि जरूर इसके अंदर यहाँ पर कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए हैं जो यहाँ पर बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और कलर भी इसका लाइट है, तो उन्हें भी यहाँ पर बहुत लाइटनिंग और वार्म फील होगा। इतने में यहाँ पर उसे एक ड्रेस बहुत पसंद आती है अपनी बेबी एमी के लिए, और ये चीज़ यहाँ पर चान नोटिस करता है, तो वो ड्रेस यहाँ पर वो उसे एज ए गिफ्ट उसकी बेबी गर्ल के लिए दे देता है। इतने में यहाँ पर जानन को स्कूल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर एमी बहुत रो रही है। तब यहाँ पर वो चान से परमिशन मांगती है जल्दी जाने की और उसे सारी बातें बताती है। चान कहता है कोई बात नहीं, ड्राइवर यहाँ पर तुम्हें ड्रॉप कर देगा, जहाँ पर वो चान को थैंक यू बोलते हुए वहाँ से चली जाती। वही इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे उसे एमी को लेकर अपने साथ ऑफिस आना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वो उसे घर पर अकेला जो नहीं छोड़ सकती है। एंड तभी यहाँ पर इतने में ही स्टाफ उसे बाहर बुलाती है। एंड यहाँ पर वो ऑनलाइन वीडियो कॉल पर उसे एक बच्चा दिखाई थी जो कि यहाँ पर ऑटिज्म पेशेंट था। तब यहाँ पर वो उससे ऑन द स्पॉट मदद करने के लिए बोलती है। ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेबी का ध्यान रख लूँगी, और ये सारी बातें यहाँ पर शीन सुन लेती है कि वो यहाँ पर अपनी बेबी के साथ में आई हुई है। और जैसे यहाँ पर आनंद चली जाती है वीडियो कॉल पिक करने के लिए, तब यहाँ पर बड़ी चालाकी से शीन सेक्रेटरी ली को जाकर कॉफी बनाने के लिए कहती है। सेक्रेटरी ली मना करने वाली थी, बट यहाँ पर शीन उसे घूरने लग जाती है, तो वह डर के मारे उसके लिए कॉफी बनाने जाती है। एंड शीन दरवाजा बंद करके यहाँ पर एमी के पास आ जाती है, ये कहते हुए कि देखना आज मैं यहाँ पर तुम्हें कैसा सबक सिखाती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर नोटिस करती है कि यहाँ पर उस बच्ची को ड्राइंग करना कितना पसंद है, तो वो उसे यहाँ पर बहकी बहकी बातें बताना शुरू कर देती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम यहाँ पर तुमसे बिल्कुल लव नहीं करती, इनफैक्ट वो चाहती है कि तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट ना करो। इन सभी बातों को सुनते हुए यहाँ पर एमी कुछ डिस्टर्ब सी हो जाती है। तभी यहाँ पर वो उसकी कलर पेंसिल्स को उठाकर कहने लगती है कि क्यों ना यहाँ पर कोई अच्छा ड्राइंग मैं तुम्हारे फेस पे बना दूँ। एमी यहाँ पर चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वह ज्यादा जोर से नहीं चिल्ला पाती। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके फेस पर फनी सा पेंटिंग बनाकर उसे जबरदस्ती खींच कर वहाँ से ले जा रही होती है कैबिन के बाहर, ताकि वह सभी के सामने यहाँ पर उसके लाकर बेइज्जती कर सके। दूसरे यहाँ पर जानन बेचारी वो अपने क्लाइंट के साथ ही वीडियो कॉल पर थी, जहाँ पर उनके सारे डाउट्स को वो सॉल्व कर रही होती है। इतने में यहाँ पर सेक्रेटरी ली आकर बताती है कि एमी मिसिंग है। तब एज अ मम्मा वो यहाँ पर बहुत घबरा जाती है और उसका शक सीधा चला जाता है शीन पर। तब यहाँ पर वो उन स्टाफ से पूछती है कि आखिर शीन कहाँ पर है, तो वो लोग बताने के लिए रेडी नहीं थे, जिससे यहाँ पर जानन को उसे डराना ही पड़ता है। तब जाकर वो लोग अपना मुंह खोलते कि शीन तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम की ओर गई थी। एंड शीन सचमुच यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम की ओर उसे लेकर चली जाती है। एंड यहाँ पर वो एमी को उस रूम के अंदर बिना लाइट्स के और बिना कोई वेंटिलेशन के वहीं पर बंद कर देती है। शाह तुरंत ही आती है। यहाँ पर वो शीन को दरवाजा ओपन करने के लिए कहती है। शीन ऐसा प्रिटेंड करी थी कि जैसे यहाँ पर उसे कुछ पता ना हो। जानन कहती कि देखो प्लीज दरवाजा खोल दो, उसे यहाँ पर डार्क से अंधेरे से बहुत ज्यादा ही डर लगता है। एमी की रोने की आवाज से बाहर तक आ रही थी।
जहाँ पर शीन कहने लग जाता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने उसे बंद किया होगा, तुम्हारी बेबी तो यहाँ पर अपने आप चलती हुई आई है। जानन कहते हैं कि वो छोटी सी बच्ची है, उसे तुम्हारा आगे क्या बिगाड़ा है, अगर तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम मुझसे है तो मेरे साथ वो सारी चीज़ें करो, आखिर उस छोटी सी बच्ची को क्यों सजा दे रही हो। और सब ने देखा कि तुम उसे ज़बरदस्ती अंदर लेकर बंद करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। तभी यहाँ पर जानन कीज ढूंढना शुरू कर देती है एंड शीन हंसना कि देख लो, मुझे नहीं लगता कि किसी के पास भी की हो सकता है। तब यहाँ पर वो जय के यूज से उस लॉक को तोड़ने की बहुत कोशिश करी थी, पर फिर भी वो लॉक टूट नहीं रहा था। जिसके बाद यहाँ पर उसके पास बस एक ही रास्ता बचता है, वो होता है यहाँ पर शीन से बड़े ही प्यार से प्लीज करना। तब वो यहाँ पर नील डाउन करते हुए उससे माफी मांगती है एंड यहाँ पर प्लीज करने पर वो कहते कि अरे मुझे तो यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, बट कुछ खास मजा नहीं आ रहा है। जानन कहते कि प्लीज तुम बात को समझो, उसकी जान जा सकती है, उसे यहाँ पर यूपी की कमी है, अगर वो यहाँ पर बेहोश हो गई तो हमें उसे इंजेक्शन देना पड़ेगा वरना उसकी जान जा सकती है। तब यहाँ पर शीन इस चीज़ को और फन बनाने के लिए वो चाबी एक हीटिंग पॉट के अंदर डाल देती है। तब सेक्रेटरी ली यहाँ पर उसकी मदद करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वो सेक्रेटरी ली को भी वार्निंग दे देती है कि अगर यहाँ पर उसकी मदद करने की कोशिश की तो याद रखना, ये कंपनी तो क्या किसी भी कंपनी में यहाँ पर तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा। जिसके बाद यहाँ पर बेचारी जानन अपना हाथ उस गर्म पानी में डाल कर उस कीस को बाहर निकालती है, जो कि शीन के लिए भी शॉकिंग था। एंड यहाँ पर वो सभी को इशारे करती है एंड कहती कि इस लड़की को अंदर जाने से रोको, जहाँ पर वो लोग जानन को पकड़ लेते हैं एंड यहाँ पर कीस को इंसर्ट करने ही नहीं दे रहे थे। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तो वो उसके हाथों को अपने हील से कुचलना भी शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर इन आवाज़ों को सुनते हुए तुरंत ही वहाँ पर चान आ जाता है, जहाँ पर वो उन सभी को रोकने लगता है। जानन तो इतनी घबराई हुई थी कि यहाँ पर तो वो चाबी भी इंसर्ट नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद भी यहाँ पर वो स्टोर को ओपन करने में उसकी मदद करता है। एंड यहाँ पर वो लोग एमी को अंदर देखते, एमी का फेस फुल्ली रेड हो गया था और यहाँ पर उस ड्राइंग की वजह से उसका फेस कुछ जाना पहचाना से नहीं लग रहा था, इस तरह से यहाँ पर चान उसे पहचान भी नहीं पा रहा। तुरंत ही यहाँ पर चान एमी को इमरजेंसी वाली मेडिसिन दे देता है, जिसके बाद यहाँ पर एमी धीरे धीरे होश में आने लग जाती है, पर फिर भी यहाँ पर उसके फेस के रैशेस अभी तक गए नहीं थे। तब यहाँ पर शीन उल्टा बोले जा रही थी। यहाँ पर जानन को अच्छे से पता था कि तुम्हारे पास मेडिसिन होंगी, इसलिए यहाँ पर उसने ये सिचुएशन अपनी डॉटर के लिए खुद क्रिएट किया ताकि यहाँ पर वो तुमसे क्लोज हो सके। यहाँ पर वो चान को एमी का ध्यान रखने के लिए भूलकर चली जाती है शीन को सबक सिखाने के लिए, जहाँ पर वो उसे बहुत मारती है, बहुत पीटती है। शीन बोलते कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एंड यहाँ पर जानन लिपस्टिक उठाकर उसके फेस पर ड्राइंग करने लग जाती है, ये कहते हुए कि आज तुमने यहाँ पर बॉटम लाइन को क्रॉस कर दिया। तब इतने में यहाँ पर चान एमी को देखकर सोच रहा था कि आखिर ये बच्ची देखे देखे किसी को लग रही है, पर फिर उसे यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। जिसके बाद में यहाँ पर शीन चान से कहते कि देखो ना, ये जानबूझकर यहाँ पर सभी के सामने मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रही है। जानन कहने लग जाती कि यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करो, तुमने शुरुआत किया था और तुमने यहाँ पर मेरी बच्ची के साथ ये सब कुछ किया है। तो फिर शीन कहने लग जाता कि क्या तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ है। जानन कहती कि हाँ, यहाँ पर सभी के सभी खड़े लोग इस बात का प्रूफ है। सेक्रेटरी ली यहाँ पर बताने लग जाती है कि जानन यहाँ पर क्लाइंट का वीडियो कॉल पिक करने के लिए गई थी, उस समय उन्होंने मुझे एमी का ध्यान रखने के लिए किया था, बट तभी मैं यहाँ पर जाने वाली थी, लेकिन मैडम शीन ने आकर मुझे कॉफ़ी लाने के लिए कहा। शीन कहने लग जाती कि तो कॉफ़ी लाने के लिए कहा था ना, क्या तुमने मुझे यहाँ पर देखा उसे इस रूम में लॉक करते हुए, और गुस्से में आकर यहाँ पर वो सेक्रेटरी ली को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जानन शीन का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है एंड कहते कि बस भी करो, तुम यहाँ पर हर किसी लोगों पर अपने पावर्स का मिसयूज कर रही हो, और अगर हम यहाँ पर कैमरेस को चेक करेंगे तो तुम्हारी सारी सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी। शीन यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि तुमने इस कंपनी को अपना घर समझ कर रखा है, जहाँ पर अपनी मर्जी से तुम कैमरे को चेक कर सकती हो। बट यहाँ पर चान असिस्टेंट को ऑर्डर देता है सीसीटीवी के फुटेज को ले आने के लिए। तभी भी यहाँ पर शीन घबराती नहीं है, बिकॉज उसने वहाँ पर भी सेटिंग अपनी कर रखी थी, जहाँ पर उसे पता है कि वो लोग यहाँ पर उसकी वाले फुटेज को डिलीट कर देंगे। असिस्टेंट आकर ये सारी बातें यहाँ पर चान को बताता है कि इनमें से 2 फुटेज को मैनिपुलेट किया गया था, बट हमने यहाँ पर उसका बैकअप ले लिया है, जहाँ पर वो बैकअप वाला फाइल उसे बता रहा होता है। तब शीन यहाँ पर डरने लगती है एंड यहाँ पर शीन की सच्चाई चान के सामने आ ही जाती है, जहाँ पर चान शीन से कहने लग जाती है कि अब बस
बहुत हो गया, मैं तुम्हें यहाँ पर इस कंपनी से फायर कर रहा हूँ और आइंदा यहाँ पर गू कंपनी में या गू फैमिली में कदम भी मत रखना। और ऐसी लड़की का मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। शीन कहने लग जाते कि तुम मेरे साथ नहीं कर सकते ऐसा, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तुमने मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कहा है। तो वे यहाँ पर क्लियरली कहते थे कि मैंने कभी हाँ कहा ही नहीं था, ये शादी यहाँ पर हमारी फैमिली ने फिक्स की थी। और मुझे तो लगता था कि तुम यहाँ पर ऑटिज्म बच्चों के लिए काम करती हो, लेकिन तुम्हें तो यहाँ पर बच्चों के लिए कोई सिंपैथी है ही नहीं, तो फिर ये पोजीशन तुम डिजर्व बिल्कुल नहीं करती हो। इतने में यहाँ पर एमी को चक्कर आ रहा होता है, जहाँ पर वो लोग तुरंत ही एमी को लेकर हॉस्पिटल की ओर चले जाते हैं। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जो कि यहाँ पर जानन का स्टेप ब्रदर होता है और यहाँ पर ताजू से बहुत पिटा गया था और वो इतने सालों के बाद भी इन सभी का ब्लेम डाल रहा था जानन के ऊपर। बिकॉज अगर उस दिन यहाँ पर जानन सही रूप में गई होती तो आज यहाँ पर सारे पैसे उसके होते, पर जानन के गायब होने की वजह से यहाँ पर उसे ये सब कुछ जाना पड़ रहा है और उसके पास यहाँ पर कोई पैसे भी नहीं है उन लूट शार्क्स को पैसे लौटाने के लिए। तब यहाँ पर वो हॉस्पिटल में था जहाँ पर वो रिच लेडी को देखता है, यानी कि ग्रैंडमा को। तब यहाँ पर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ग्रैंडमा यहाँ पर अपना रेगुलर चेकअप करवाने के लाई थी और साथ ही साथ अपनी ग्रैंड डॉटर का पता करने भी। इतने में यहाँ पर डॉक्टर के जाने के बाद जब ग्रैंडमा के लिए जा रही थी तब जानबूझकर यहाँ पर जी उनके व्हीलचेयर के सामने आकर टकरा जाता है और यहाँ पर चिल्लाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे यहाँ पर उसे व्हीलचेयर से बहुत चोट लग गई हो। और वो ऐसा यहाँ पर सब कुछ इसलिए करता था कि यहाँ पर वो इस रिच लेडी यानी कि रिच ग्रैंडमा से पैसे हड़प सके। ग्रैंडमा कहने लग जाते कि नाटक करना बंद करो, मैं यहाँ पर देख कर चल रही हूँ, यहाँ पर पैर से लगी होने के बाद भी पर यहाँ पर तुम फिजिकली फिट होकर भी देखकर नहीं चल पा रहे हो। जी यहाँ पर चिल्ला रहा होता लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। ग्रैंडमा कहते कि जितना नाटक करना है कर लो, कोई तुम्हें यहाँ पर सिंपैथी दिखाने के लिए नहीं आने वाला है, क्या चाहिए बस सीधे मुँह बताओ। तब यहाँ पर जी उनसे उनका जेड का नेकलेस मांग रहा था जो ग्रैंडमा देने से मना कर दी थी, बिकॉज वो जेड का नेकलेस यहाँ पर एंसेस्टर्स के थ्रू पास ऑन हो रहा था और अब ये नेकलेस सीधा यहाँ पर के ग्रैंड डॉटर को ही जा सकता है। इतने में यहाँ पर जी को गुस्सा आ रहा था, वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडमा को ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर वो एमी को देख रही है, जहाँ पर जाननी एमी को लेकर भाग रही थी। लेकिन इतने में यहाँ पर जी उनके गले से वो नेकलेस को छीन कर वहाँ से भाग जाता है और वो इतने जोर से छीनता है कि यहाँ पर उस हार्श वहाँ पर ग्रैंडमा वहीं पर बेहोश हो जाती है। तब यहाँ पर जब चांद भागते हुए आ रहा था, नर्स आकर यहाँ पर उसे बता रही थी कि यहाँ पर मैडम को किसी ने हर्ट कर दिया है, तो अब तुरंत ही हमारे साथ चली, वो बेहोश हो गई है। यहाँ पर चांद दौड़ने चला जाता है जहाँ पर ग्रैंडमा तो पार्टी कर रही होती है और एक गुड न्यूज़ यहाँ पर वो चांद को देती है कि तुम्हें पता है इस हॉस्पिटल में मैंने यहाँ पर अपनी ग्रैंड डॉटर को देखा। चांद कहते हैं कि सीरियसली, मुझे लगा कि आपकी हालत यहाँ पर सीरियस होगी, बट आप तो यहाँ पर ऐसे लग रहे कि जैसे बीच पर वेकेशन मनाने के लाई है। तब ग्रैंडमा यहाँ पर से बताई थी कि न जाने क्यों उस बच्ची का फेस थोड़ा सा रेडिश नजर आ रहा था। इस बात को सुनते ही यहाँ पर चांद को डाउट होने लगता है कि व्हाट इफ यहाँ पर एमी ही उसी की बेटी हो। तब यहाँ पर वो चेक करने के लिए तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। हम बाद में यहाँ पर एमी की कंडीशन को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसे सजेस्ट करते कि आपको यहाँ पर इसे एक बार डॉक्टर स्मिथ को दिखा देना चाहिए, बट यहाँ पर जाने को डॉक्टर स्मिथ का कोई भी आइडिया नहीं था। तब यहाँ पर वो उससे रिकमेंड करती है कि आप जाकर यहाँ पर डीन से बात कर लीजिए, वो लोग यहाँ पर खास फ्रेंड्स हैं, तो आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो सकता है। इतने में हम यहाँ पर जी को देखते हैं जहाँ पर उसने भी जानन को देखा था। तब यहाँ पर वो हर एक कमरे में चेक करने लग जाते कि आखिर जानन कहाँ पर होगी। इतने में यहाँ पर जानन वहाँ से उस कमरे से बाहर निकलती है, जहाँ पर जी उस कमरे से उससे बाहर निकलता वो देख ही लेता है। इतने में यहाँ पर जैसे वो उस कमरे के अंदर जाता है वहाँ पर कोई तो आ रहा था, तो वो तुरंत यहाँ पर कर्टन्स के पीछे जाकर छुप जाता है। एंड ये होता है असिस्टेंट जो कि यहाँ पर एमी के हेयर का सैंपल लेने के लाया था। सैंपल लेते यहाँ पर वो चांद को कॉल करके बता लेता है कि मैं यहाँ पर इसे पैटर्निटी टेस्ट के लिए दे रहा हूँ। एंड यहाँ पर जी सभी बातों को सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी नेफ्यू यहाँ पर सबसे रिच पर्सन की बेटी है, ये तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल वाली बात है। और मौके का फायदा उठाकर वो उसे वहाँ से चुपके से उठाकर ले चला जाता है। असिस्टेंट तुरंत ही यहाँ पर हेयर सैंपल लेकर आता है चांद के पास में। चांद कहते कि ध्यान रहे, यहाँ पर रिपोर्ट्स निकालने के लिए दे दो और तुम वहीं पर खड़े रहना ताकि कोई भी यहाँ पर उस रिपोर्ट्स के साथ कोई छेड़खानी ना कर सके। एंड तुरंत असिस्टेंट यहाँ पर काम पर लग जाता है एंड तुरंत यहाँ पर रिपोर्ट्स आ जाते हैं जहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं, यानी कि एमी उसी की बेटी है। तो वो तुरंत ही यहाँ पर उसे इमरजेंसी रूम में देखने के लिए और मिलने के लिए चला जाता है। रानन यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन में थी बिकॉज यहाँ पर डीन हॉलीडे पर गए थे और अब उसे पता नहीं था कि वो वापस डीन से बात कब कर पाएगी डॉक्टर स्मिथ को लेकर।
लेकिन उसका टेंशन और बढ़ जाता है जहाँ पर वो उस कमरे के अंदर आती है। उसे लगता है कि शायद से वो गलत कमरे में आई है, पर उसका कमरा एकदम सही था। एमी को उस कमरे में हर जगह ढूंढने लग जाती है, पर फिर भी यहाँ पर एमी उसे कहीं नजर नहीं आती। तो वो बाहर सभी को एमी के बारे में पूछ रही थी। इतने में यहाँ पर एक बेबी गर्ल सेम हाइट के उसी पीछे से नजर आती है, पर वो एमी नहीं बल्कि किसी और की बेबी थी। जिसके बाद में यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ एमी को ढूंढ रही थी। एंड तब यहाँ पर वो चांद से मिलती है और चांद को सारी बातें बताती है। चांद कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं एमी को ढूंढता हूँ, यहाँ पर तुरंत ही मिल जाएगी। जहाँ पर वो तुरंत ही असिस्टेंट को इस पूरे हॉस्पिटल को ब्लॉक करने के लिए कह देता है। रानन यहाँ पर इन सभी चीज़ों के लिए अपने आप को ब्लेम कर रही थी। चांद उसे समझाता है कि देखो तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ऐसे भी एमी मिल जाएगी, वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकती है। तब यहाँ पर वो तुरंत सीसीटीवी फुटेज को भी मॉनिटर करने के लिए कह देता है। तब यहाँ पर रानन चक्कर खाकर टेंशन के मारे गिरने वाली थी, बट यहाँ पर अचानक से संभाल लेता है और असिस्टेंट वापस आकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पाल लेता है। इतने में यहाँ पर वो उन्हें फुटेज दिखाने लग जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर फुटेज देखने पर रानन सचमुच घबरा जाती है। चारों से पूछता है कि क्या तुम इस पर्सन को जानती हो। एंड जानन बताती कि हाँ, ये मेरा यहाँ पर यंगर ब्रदर है। मैं इतने सालों से यहाँ पर उसे छुप रही थी, पर फाइनली यहाँ पर उससे मुझे ढूंढ निकाला और मेरी बेबी को यहाँ पर उससे बहुत खतरा हो सकता है। चांद कहते हैं कि फिक्र मत करो, हम यहाँ पर साथ में से बचाएंगे और सभी लोग काम भी तो कर रहे हैं। तब यहाँ पर इतनी में ग्रैंडमा आ जाती है, जो कि यहाँ पर जानन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये बोलते हुए कि मुझे यहाँ पर चांद के साथ अकेले में कुछ बात करनी है। और हैरानी की बात तो ये थी कि ग्रैंडमा के साथ यहाँ पर शीन भी होती है, विच मीन्स यहाँ पर शीन ने अपनी 100% कोशिश की होगी ग्रैंडमा का ब्रेन वॉश करते हुए उन्हें मैनिपुलेट करने की। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा को गुस्सा आया था। वो चांद से कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी खुद की बेटी नहीं मिली और तुम यहाँ पर किसी और की बेटी के बिजनेस में टांग लड़ा रहे हो। चांद यहाँ पर कुछ बोलने वाला था, बट ग्रैंडमा और शीन उसे बोलने का कोई मौका देती नहीं है। शीन यहाँ पर ग्रैंडमा से कहती है कि देखा ग्रैंडमा, मैंने आपसे कहा था ना कि वो लड़की बहुत चालाक है। वो शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और यहाँ पर तो वो बस चांद को सेड्यूस कर उसे पैसों का यूज़ करना चाहती है। ग्रैंडमा भी यहाँ पर चांद को बस सारी बातें समझाना शुरू कर देती है एंड क्लियरली कहती थी कि देखो, मेरे मरते दम तक वो लड़की यहाँ पर इस घर में नहीं आ सकती है। लेकिन इतने में यहाँ पर चांद कह रहा था कि आखिर आप क्या बोल रही हैं, आपको खुद समझ में आ रहा है। ग्रैंडमा बोलते हैं कि क्यों, यहाँ पर तुम लगता है उस लड़की से कुछ ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हो। चांद यहाँ पर कहता है कि वो इसलिए बिकॉज वो बेबी यहाँ पर मेरी है, एमी, जिसे हम इतने टाइम से ढूंढते आ रहे और ये डीएनए टेस्ट के थ्रू पॉजिटिव रिजल्ट्स आ भी गए हैं। ये बात सुनते ही यहाँ पर ग्रैंडमा बहुत खुश होती है और उसे रिपोर्ट्स आने के लिए कहती है। और यहाँ पर कंटिन्यूसली गॉड का थैंक यू बोलती है कि फाइनली यहाँ पर उसे उसकी ग्रैंड डॉटर जो मिल गई है। वही दूसरी यहाँ पर शीन समझ जाती है कि अगर रिपोर्ट्स देख ले इट मीन्स कि यहाँ पर सच्चाई का पता चल जाएगा और यहाँ पर मेरा पत्ता कट सकता है, फिर मैं कभी भी यहाँ पर चांद के साथ शादी नहीं कर पाऊंगी। दूसरे यहाँ पर रानन बहुत टेंशन ले रही थी, जहाँ पर जी उसे वीडियो कॉल कर यहाँ पर एमी को बता रहा था। ये कहते कि अरे वाह मैडम, मुझे तो पता नहीं था कि तुम यहाँ पर इतने बिग शॉट को पकड़ोगी, जहाँ पर वो लोग तुम्हारी बेटी का डीएनए टेस्ट कर रहे और ऑफ कोर्स यहाँ पर टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तब रानन कह रहे थे कि नहीं, टेस्ट यहाँ पर फेक है, तुम उनकी बातों पर भरोसा मत करो, वो सिर्फ मेरी बेटी ना कि किसी और की। ये सारी बातें यहाँ पर शीन सुनकर उसे लेकर चली जाती है ग्रैंडमा के पास में एंड कहती कि ग्रैंडमा, मैंने यहाँ पर अभी इसकी बातें सुनी है। ये यहाँ पर उस किडनैपर को कह रही थी कि वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स फेक है। तब यहाँ पर जानन सारी बातें समझाने की कोशिश की थी कि वो इसलिए बोल रही बिकॉज यहाँ पर वो उसका भाई है जिसने उसकी बेटी को किडनैप किया है। शीन बोलते कि झूठ बोलना बंद करो, लगता है यहाँ पर ये भाई बहन मिलकर ही काम करे ताकि यहाँ पर वो इसको फैमिली को पूरा का पूरा कंगाल कर सके। रानन कह देते कि देखो, यहाँ पर वो मेरी बेटी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर उसे बचाने जरूर जा रही हूँ। पर शीन यहाँ पर उसे जाने देती नहीं है और उसे बोलने का भी मौका नहीं दे रही थी। इतने वहाँ पर छान आकर शीन को रानन से दूर करवाता है एंड यहाँ पर उसे पूछने लगता है कि क्या हो गया। जिसके बाद में यहाँ पर रानन उसे सारी बातें बता रही थी कि यहाँ पर जी नहीं उसकी बेटी को किडनैप किया और उसने यहाँ पर उसे धमकी दी कि अगर यहाँ पर गूगल कंपनी के 10% ऑफ शेयर्स नहीं लाकर दे सकते तो फिर यहाँ पर वो एमी को हार्म पहुँचा सकता है। चांद कहते कि तुम फिक्र मत करो, हम उससे बचा लेंगे। असिस्टेंट यहाँ पर लोकेशन को भी ड्राइव करके तुरंत ही आ जाता है जहाँ पर वो लोग जाने वाले थे, बट ग्रैंडमा मना कर देती है। तब यहाँ पर चांद चुपचाप बस यहाँ पर उनके हाथों में डीएनए रिजल्ट्स दे देता है। इतने में यहाँ पर शीन उसे रोकते हैं, कहते कि तुम इस औरत को नहीं जानते हो, ये औरत यहाँ पर अपने भाई के साथ मिली हुई है और ये सब कुछ यहाँ पर वो सिर्फ 10% ऑफ शेयर के लिए करे, वो भी तुम्हारी कंपनी के लिए और पैसे के लिए। ये बात तो बस समझ आ जानी चाहिए। रानन कहते कि ये सारी बातें तुम इसलिए कह रही हो बिकॉज यहाँ पर तुम एक मां नहीं हो। फिलहाल मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं बैठ सकती। और वह यहाँ पर चली जाती है जहाँ पर चांद तुरंत ही अपने असिस्टेंट को 10% ऑफ शेयर्स के अग्रीमेंट स्टडी करने के लिए वहाँ पर भिजवाने के लिए कहकर चला जाता है।
हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जहाँ पर वो अपने डैड को देख रहा था एंड उसके डैड यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये भी तो तुम्हारी यहाँ पर बहन की बेटी है, एटलीस्ट यहाँ पर उसके साथ तो ऐसा मत करो। लेकिन जी यहाँ पर उसे कू के बारे में बता रहा था। वैसे ही यहाँ पर रैनन भागते हुए आ जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अरे तुम अकेले आई हो, को लेकर नहीं आई अपने साथ। रैनन कहते कि देखो यहाँ पर वो नहीं आने वाले, उसका यहाँ पर इन सब चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं है, प्लीज़ यहाँ पर तुम्हें जो कुछ चाहिए वो मैं सब दे दूंगी अपनी तरफ से। और यहाँ पर वो अपने सारे वॉच, रिंग, नेकलेसेस, पैसे सब कुछ निकाल कर यहाँ पर उसे देने लग जाती है और वो उन सभी चीज़ों को जी यहाँ पर फेंक देता है। ये कहते हैं कि तुम्हें क्या मैं यहाँ पर बेवकूफ़ लगता हूँ, इतनी सी चीज़ों का मैं क्या करूँगा जब यहाँ पर पास तुम्हारे पास पूरा भंडार पड़ा हो तो। और ऐसे भी अगर नहीं है पैसे और चीज़ें तो कोई बात नहीं, लगता है यहाँ पर माँ बेटे को एक साथ मनना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर अब तो जी के डैड भी बहकावे में आ जाते। रैनन यहाँ पर अपने डैड को समझा रही थी कि वो आपकी ग्रैंड डॉटर है, एटलीस्ट आप तो यहाँ पर उसके साथ ही सब कुछ मत कीजिए। जी कह देता है कि देखो 10% ऑफ शेयर्स दे दो और चुपचाप अपनी बेटी को लेकर चले जाओ, हमने कहाँ पर कुछ मना किया है। यहाँ पर वो धक्का मार देता है, गुस्से में आकर यहाँ पर कांच की बोतल को तोड़ देता है। ये कहते कि आखिर तुमने यहाँ पर मुझे समझ कर रखा है, इतने सालों पहले अगर तुम गलत इंसान के साथ नहीं सही होती तो आज ये दिन मुझे नहीं देखने पड़ते। एंड यहाँ पर वो अपने पैर के चोट के निशान दिखाया था जो कि अभी भी यहाँ पर बहुत गहरे थे। वो उसे कहने लग जाता है कि सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं बस यहाँ पर इन सब चीज़ों का तुमसे कंपेंसेशन ही तो मांग रहा हूँ, कहाँ पर तुम्हारी पूरी लाइफ मांग रहा हूँ। रैनन कहते कि देखो तुम्हारी प्रॉब्लम यहाँ पर मुझसे है, उस बच्चे को छोड़ दो और उसकी हालत फिलहाल यहाँ पर ठीक नहीं है। लेकिन जी को यहाँ पर उस बच्चे पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है। वो कहते कि क्यों ना तुम एक काम करो, 3 बार नील डाउन करते हुए सॉरी कहो और बो डाउन करते हुए थैंक यू भी कहो तो शायद मुझे बेटर फील हो। एंड यहाँ पर रैनन एमी के लिए वो सब कुछ करने लग जाती है, पर फिर भी यहाँ पर जी उसकी बातों को मानता नहीं है और साथ साथ उसके डैड भी। वो लोग यही कह रहे होते हैं कि कू फैमिली के पास तो क्या कुछ नहीं है, ये नॉर्मल नील डाउन और बो डाउन से क्या ही हो जाएगा। जहाँ पर वो जबरदस्ती रैनन को फ़ोन देने लग जाता है ताकि यहाँ पर रैनन कॉल कर कू को बुला दे उस 10% ऑफ शेयर के साथ में, जहाँ पर रैनन उसी के फ़ोन को फेंक देती है एंड कहती कि मैं यहाँ पर कॉल बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। इस चीज़ से तो यहाँ पर जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आकर यहाँ पर रैनन को मारने वाला था, पर तभी यहाँ पर चान अपने सभी गार्ड्स के साथ आ जाता है एंड रैनन यहाँ पर चान से सिर्फ एक चीज़ मांगती है, वो यहाँ पर एमी की कंप्लीट सेफ्टी। तब यहाँ पर वो सभी को धमका था कि अगर कोई भी आगे बढ़ा तो ये बच्ची आज जिंदा नहीं बचेगी। और यहाँ पर अंकल थे जो कि चान को समझाए थे कि हम एक फैमिली तो है। चान कहते कि फैमिली, ऐसी कौन सी फैमिली है। तब अंकल उससे इलाबरेट करते हुए एक्सप्लेन कर रहे थे कि मेरी बेटी ने यहाँ पर तुम्हारी बेटी को बर्थ दिया है तो ऑफकोर्स हम यहाँ पर एक फैमिली है। जी कहने लग जाते कि इन सब चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जो चीज़ें मांगी है वो मुझे मिलनी चाहिए। एंड यहाँ पर चान वो एग्रीमेंट उसे देने लग जाता है। जी बोलता है कि सोच लो, अगर कोई चाल चलने की कोशिश कर रही है तो फिर बहुत बुरा होगा। चान कहते कि तुम पेपर्स खुद पढ़ लो, सभी के सभी प्रॉपर है। एंड जैसे वो पेपर्स को लेने वाला था वैसे तुरंत यहाँ पर वो एमी को अपनी ओर खींच कर यहाँ पर उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। अंकल के भी हाथ यहाँ पर बांध दिए जाते हैं जहाँ पर वो कुछ कर नहीं पाते और तब यहाँ पर जी लाइन पर आ जाता है। अपनी जान को बचाने के लिए मिस्टर गो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई बोलना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर चान उसे माफ़ बिल्कुल नहीं करता और गार्ड से और असिस्टेंट से कह देता कि इसे सीधा यहाँ पर पुलिस स्टेशन में भेजना, सभी एविडेंसेस के साथ में कि आखिर इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर चान जाने वाला था लेकिन इतने में यहाँ पर जी उसके पर नाइफ से हमला करने वाला था। असिस्टेंट यहाँ पर चान को हटाता था लेकिन यहाँ पर चान के हाथों में चोट लग जाती है। तब यहाँ पर असिस्टेंट का हमें यहाँ पर बॉडीगार्ड वाला रूप दिखता है जहाँ पर वो जी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ता एंड तभी वहाँ से सभी लोग भाग जाते बिकॉज अंकल ने यहाँ पर स्मोक बॉम्ब को एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन वही दूसरे यहाँ पर चान, रैंडन और एमी तीनों यहाँ पर हॉस्पिटल में होते हैं और यहाँ पर वो लोग एमी के ट्रीटमेंट को वेट कर रहे थे। तब यहाँ पर रैंडन वो नेकलेस निकाल कर उसे देती है जो नेकलेस यहाँ पर उस रात चान के पास था। तब यहाँ पर रैंडन उसे सारी बातें बता रही होती है उस रात के बारे में जहाँ पर उसकी फैमिली एक्चुअल में यहाँ पर उसे एक 50 साल के बुड्ढे के साथ में सेल करने वाली थी, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके साथ नाइट स्पेंड करती, पर उन्होंने यहाँ पर उसे गलत रूम में गलती से भेज दिया था, जिसके बाद यहाँ पर उन दोनों के बीच में सारी चीज़ें हुई थी। रैंडन को यहाँ पर बाद में पता चला कि यहाँ पर एमी को ऑटिज्म है और उसकी ऑटिज्म को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने भी उसे वही सोल्यूशन दिया, एक कंप्लीट पेरेंटिंग का।
लेकिन यहाँ पर जानन उसे कहने लग जाती है कि बाद में मुझे यहाँ पर अब जाकर रियलाइज़ हो रहा है कि जब से हम यहाँ पर तुमसे मिले तब से यहाँ पर चीज़ें और भी ज़्यादा गड़बड़ हुए जा रही है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि अब हम यहाँ पर तुमसे कोई और कॉन्टैक्ट करें। जान इन बातों को सुनकर यहाँ पर घबरा जाता है और उसे समझा रहा था कि देखो मैं उसका फादर हूँ, हम मिलकर यहाँ पर चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर अलग होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पर मैं तुम्हें डबल रीपे कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। और इतना बोलते ही यहाँ पर वीकनेस की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर चांद उठता है, वो नोटिस करता है कि यहाँ पर जानन उसका ध्यान रखते हुए सो गई है। एंड उसे रियलाइज़ होता है कि इतने सालों तक अकेले यहाँ पर जानन ने कितना कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया होगा एमी को सपोर्ट करने के लिए। तब यहाँ पर जानन उठ जाती है, जाकर यहाँ पर उसके लिए पानी लाती है। बट ऑफकोर्स वो मेन लीड है तो फिर यहाँ पर फिसलना तो बनता ही है, जहाँ पर वो पानी चांद के ऊपर गिर जाता है। और तब यहाँ पर दोनों के बीच बहुत ही शाही सीन शुरू हो जाता है। चांद कहते कह रहे मुझे क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पर शर्मा रही हो, पर जानन यहाँ पर उसकी सारी बातों को डिनाई कर रही थी और दूर खड़ी शीन ये सब कुछ देखकर बहुत जेलस फील कर रही थी। यहाँ पर वो देखते हैं उसकी फैमिली को, जहाँ पर डॉक्टर्स पैसे मांग रहे थे, तब जाकर यहाँ पर वो जी की जान को बचा पाएंगे। और इतने पैसे यहाँ पर अंकल के पास होते नहीं है, तो मौके का फ़ायदा देखकर शीन उनकी हेल्प करने के लिए चली जाती है ताकि उसके बदले में यहाँ पर वो लोग उससे कुछ काम आ सके। इसके बाद यहाँ पर वो लोग एमी के वार्ड में जाते हैं, जहाँ पर जानन एमी को उसके फादर से इंट्रोड्यूस करवाती है। और यहाँ पर एमी अपने डैड को देखकर बहुत खुश होकर उसे हाँकी करने लग जाती है। शान कहते हैं कि अब हमें यहाँ पर घर पर चलना चाहिए, तुम अपनी पैकिंग कर लो। जान कहते कह रहे मैं कुछ समझ नहीं पा रही। जान बोलता कि तुम क्या बस आज ही के दिन मुझे मेरी बेटी से मिलने दे रहे हो? ये मेरी बेटी है और तुम यहाँ पर उसकी मम्मा, तो ऑफकोर्स ये बात है कि तुम्हें हमारे घर पर रहना होगा। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग घर पर जाते और ग्रैंड माँ तो यहाँ पर फिलहाल चल पा रही थी, जहाँ पर वो एमी को अपने गोद में उठाकर अंदर लेकर आती है। साथ ही साथ यहाँ पर वो जानन से माफ़ी मांगती है उनके प्रीवियसली बिहेवियर के लिए। और रिटर्न यहाँ पर वो जानन को ढेर सारी चीज़ें दे रही थी और इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें यहाँ पर जानन लेने से मना कर दी थी। आंटी बोलते कि तुम इस घर की बहू हो, ये सब कुछ तुम्हारे होना चाहिए। जानन कहते कि माफ़ करना, शायद से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं यहाँ पर एमी के लाई हूँ, एमी के ऑटिज्म को ट्रीट करने के लिए, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर उसे पेरेंटल सिचुएशन की ज़रूरत है और कुछ नहीं। ग्रैंड माँ यहाँ पर ये टॉपिक छान और जानन के बीच में छोड़कर एमी को उसका कमरा दिखाने के लिए चली जाती है। छान भी उसे वही कह रहा था कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। तब यहाँ पर जानन से समझाती कि देखो यहाँ पर मैं एमी की मॉम हूँ और तुम डैड, हम मिलकर बस यहाँ पर उसकी ऑटिज्म को ट्रीट कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। इतना बोलकर वो जाती है, जहाँ पर छान को लग रहा था कि यहाँ पर जानन इसे हेट करती है, पर जानन यहाँ पर छान के साथ कभी एक नहीं रहना चाहती, बिकॉज यहाँ पर छान के बीच और जानन के बीच स्टैंडर्ड्स का बहुत बड़ा डिफरेंस जो है। यहाँ पर एमी सोने के लिए रेडी नहीं थी, बिकॉज यहाँ पर उससे अपने डैड के साथ में सोना था। जानन उसे समझा रही थी कि डैड का चोट अभी तक हील नहीं हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर उन्हें प्राइवेसी देनी चाहिए। लेकिन इतने में यहाँ पर छान आ जाता है, जहाँ पर एमी छान को देखकर बहुत खुश होती है। वो लोग यहाँ पर ढेर सारी गेम्स खेलते हैं। रैनन जानने वाले के बाद यहाँ पर छान उसे रोक लेता है और तब यहाँ पर वो उसके ऊपर गिरती है, जहाँ पर एमी और जोर से हंस रही थी। ग्रैंड माँ इतने में आ रही थी, वही दूसरे यहाँ पर जानन का हेयर उसके क्लिप में अटक जाता है। ग्रैंड माँ उन्हें देखकर सेकंड थॉट्स लाती है और एमी को यहाँ पर लेकर चली जाती है ताकि एमी उन दोनों को डिस्टर्ब ना कर सके। और यहाँ पर छान पहला मूव करते हुए उसके क्लोज आता है। जानने से कहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। छान बोलता है कि क्या ठीक नहीं है, ऐसे भी तुम यहाँ पर एमी की मम्मा हो और मैं फादर, तो आई थिंक हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ठीक है। एंड दोनों यहाँ पर किस करने लग जाते हैं। जहाँ पर जैसी मॉर्निंग होती है वैसे यहाँ पर जानन सचमुच इस बार बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट गर्ल फील कर रही थी। मॉर्निंग में यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते टाइम ग्रैंडमा बता रही होती है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि यहाँ पर तुम दोनों की मैरिज डेट बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है। इस बात को सुनकर यहाँ पर चांद भी खुश होता है, रैनन भी और एमी भी। वही दूसरा यहाँ पर वो इवेंट वाली न्यूज़ सभी को ऑनलाइन मिल जाती है। सभी लोग यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जानने के लिए कि आखिर यहाँ पर मिस्टर गुडचैन किसके साथ शादी करने वाले हैं। एंड सेक्रेटरी यहाँ पर सभी को बताए थे कि और किसके साथ, मैडम रैनन के साथ ही। ये सभी बातें जानकर यहाँ पर शीन की खबरी होती है, जो कि कॉल करती यहाँ पर उसे सारी बातें बता देती है कि आखिर इवेंट की मेन क्या प्लानिंग है। एंड यहाँ पर शीन भी उस इवेंट में थी, जहाँ पर जानन, ग्रैंडमा, चान और एमी सभी लोग यहाँ पर एक साथ एंटर करते। एंड यहाँ पर इस इवेंट में हम देखते हैं शीन को और उसकी मम्मा को, जो कि डेलिब्रेटली यहाँ पर सारी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर स्टेज पर आकर सभी के सामने ग्रैंडमा अपनी ग्रैंड डॉटर और अपनी बहू को इंट्रोड्यूस करवाती है।
जिसके साथ साथ यहाँ पर आ जाती है शीन सभी के मन में डाउट फैलाने के लिए, और वो सभी लोगों को बस यही कह रही थी कि यहाँ पर जानन सिर्फ झूठ बोल रही है। एंड यहाँ पर वो कॉल की वो रिकॉर्डिंग सुना रही थी जहाँ पर जानन ने अपनी बीबी को बचाने के लिए कहा था कि डीएनए रिपोर्ट्स फेक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चान या फिर ग्रैंडमा कोई भी इस बार उसकी बातों में आने वाले नहीं थे, और वो लोग यहाँ पर गार्ड से कहते उन्हें बाहर निकालने के लिए। शीन कहते कि सोच लीजिए, इसके अलावा भी हमारे पास ढेर सारी प्रूफ है। एंड शीन की मम्मा यहाँ पर इस चीज़ में उसकी हेल्प करने लग जाती है। ये बोलते हुए कि सही कहा, गो फैमिली कोई मामूली फैमिली नहीं है जिसे यहाँ पर छल कपट किया जा सकता है। आपको थोड़ा यहाँ पर सोचना चाहिए, एक थॉट प्रोसेस देते हुए अपने आप अपने सामने यहाँ पर एक पैटर्न टेस्ट करवाना ही चाहिए। चान मना कर देता है ये कहने के लिए कि मुझे अब यहाँ पर किसी और को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतने में यहाँ पर शीन एक और गवाह को बुलाती है जो कि यहाँ पर जानन का एक्स क्लासमेट होता है। ग्रैंडमा यहाँ पर कहने लग जाती है कि जस्ट बिकॉज वो उसका एक्स क्लासमेट है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर तुम लोग चान के ऊपर और जानन के यहाँ पर मतलब का इल्ज़ाम लगा सकते हो। जब आंटी कहने लग जाती है कि एक बार उसकी बातों को सुनकर तो देखिए। तब यहाँ पर वो क्लासमेट बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग स्कूल टाइम से एक दूसरे के साथ में लव में थे, और उसी के साथ साथ यहाँ पर दोनों ने नाइट स्पेंड भी की थी, विच मीन्स यहाँ पर एमी चान के नहीं बल्कि यहाँ पर बायोलॉजिकल बेटी है तो वो उस क्लासमेट की। चान यहाँ पर उसे सच्चाई बताने के लिए कहता है जहाँ पर क्लासमेट बिल्कुल नहीं घबरा रहा था और खुलेआम झूठ बोल रहा था, यहाँ तक कि वो एक फ़ोटो भी दिखा रहा होता है जिस फोटो को यहाँ पर चान डिसअप्रूव कर देता है। ये कहते हुए कि साफ साफ नजर आ रहा है कि ये फोटो रियल नहीं बल्कि एआई जनरेटेड है, और आजकल के टाइम पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल है, तो बेवकूफ़ तो हमें बनाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। यहाँ पर तो ग्रैंडमा का हार्ट में बहुत पेन होने लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो असिस्टेंट को ग्रैंडमा को वहाँ से ले जाने के लिए कह देता है। तब यहाँ पर शीन के मॉम और डैड दोनों के दोनों यहाँ पर उसे सिर्फ यही कह रहे थे कि एक बार सोच कर देखो, बिकॉज आई थिंक यहाँ पर ये लड़की झूठ बोल रही है। गो फैमिली बहुत बढ़िया, यहाँ पर इस इनहेरिटेंस के पीछे हर कोई पड़ा हुआ है, और यहाँ पर पीछे कौन पड़ा है वो सबको पता है, जो कि यहाँ पर शीन और उसकी फैमिली है। एंड वो लोग जानबूझकर यहाँ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते, जिस वजह से यहाँ पर सब लोग ऑन द स्पॉट पैटर्निटी टेस्ट की बात करते हैं, और ट्रेडिशनल टेस्ट के अकॉर्डिंग हमेशा ब्लड को मिक्स किया जाता है, और अगर ब्लड मिक्स होते विच मीन्स यहाँ पर रिलेशन है, और अगर मिक्स नहीं होता सेपरेट होते तो इसका मतलब ये है कि रिलेशन नहीं है। तब यहाँ पर वो लोग बाउल ऑफ वाटर लेकर आते हैं जहाँ पर जिसके अंदर उन्हें अपने अपने ब्लड के सैंपल्स आने थे। जानन यहाँ पर मना कर दी थी बिकॉज यहाँ पर वो एमी के मेंटल हेल्थ पर और इफेक्ट नहीं करना चाहती, पर एमी को पता था कि वो अपने दादा की बेबी है यानी कि मिस्टर चान की, इसलिए यहाँ पर वो रेडी हो जाती है। जब ब्लड सैंपल्स डाले जाते हैं तब यहाँ पर चान का ब्लड अलग हो जाता है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि चान यहाँ पर उसका फादर नहीं है, और सभी लोग बाद में यहाँ पर शीन का साइड लेने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर शॉक को बहुत बुरा लग रहा था बिकॉज यहाँ पर उसे समझ नहीं आता कि इतना सब कुछ सामने होने के बाद भी लोग यहाँ पर इन चीज़ों पर अभी भी बिलीव करते। तो यहाँ पर वो लोग गार्ड्स को बुला रहे थे ताकि यहाँ पर जानन को बाहर निकाला जा सके। जानन कहते कि ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, एंड वो एमी को लेकर चली जाती है जहाँ पर अंकल चान को उसके पीछे जाने भी नहीं देते। बट यहाँ पर चान फिर भी अपनी जानन के लिए फाइट करता है अंकल और आंटी से। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है रियल प्रूफ लेकर, जो कि यहाँ पर सभी को बताने के लिए कहती है। एंड यहाँ पर सीसीटीवी का फुटेज मिल जाता है जहाँ पर कोई तो अपना भेस बदल गया था उस क्लासमेट के पास में एक्टिंग करने के लिए, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर उसे ढेर सारे पैसे भी दिए गए थे। तब यहाँ पर गार्ड्स आते और उस क्लासमेट को वहाँ से घसीटते हुए लेकर चले जाते। साथ ही साथ यहाँ पर शीन और शीन की मम्मा अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर ग्रैंडमा से माफ़ी मांग रहे थे। एंड यहाँ पर अंकल को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने यहाँ पर अपनी बेटी और अपनी वाइफ पर पहली बार बिलीव करने का चाहा, और फिर भी यहाँ पर वो दोनों झूठे निकले। वह ग्रैंडमा यहाँ पर उनमें से किसी को भी माफ़ नहीं करती है और उन्हें गो फैमिली से बाहर निकाल देती है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जानन को, जो कि जब घर पर जाती है तब वहाँ का लैंडलॉर्ड सारे सामान फेंक रहा होता है, जिनमें से स्पेशली यहाँ पर सारी चीज़ें एमी की ड्राइंग्स होती है। तो वो यहाँ पर उनसे 2 दिन की मोहलत मांगती है और यहाँ पर सभी सामानों को अंदर लाकर एमी को यहाँ पर डरने से मना करती है। वही दूसरे यहाँ पर छानू से घर की ओर आ रहा था जहाँ पर वो बस यही होप कर रहा था कि एटलीस्ट यहाँ पर जानन और एमी उस पर ट्रस्ट कर उसे एक्सेप्ट कर ले। एमी तो यहाँ पर दौड़े चली आ जाती है चान के पास में छान को देखते ही, एंड यहाँ पर वो ड्राइंग बना रही थी जो कि यहाँ पर उसने छान की बनाई थी। जानन उसे कहते कि देखो, मुझे यहाँ पर तुम्हारे फैमिली मैटर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है और ना ही अपनी बेटी को यहाँ पर बीच में लाना है। रही बात यहाँ पर ऑटिज्म की, तो मैं कुछ ना कुछ कर डॉक्टर स्मिथ से मिल लूँगी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूँगी। अगर हम अपनी लाइफ को सेपरेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
चान यहाँ पर जानन को समझा था कि देखो तुम गलत सोच रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर एमी बिल्कुल नहीं चाहेगी। एमी एक सॉफ्ट एंजल जैसी है, जहाँ पर उसे पता है कि उसके डैड गलत बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पर तुम्हारे जाने के बाद सारी बातें सॉर्ट हो गई थी, जहाँ पर वह रैनन को उस इवेंट की सारी बातें बताने लग जाता है। और रैनन को समझ आता है कि इन सब चीज़ों के बाद भी ग्रैंडमा और चान उस पर कितना ट्रस्ट कर रहे थे। फिर वो लोग यहाँ पर पैकिंग कर कर वहाँ से जाने लग जाते, जहाँ पर ग्रैंडमा एक बार फिर से अपनी ग्रैंड डॉटर और अपनी डॉटर इन लॉ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट तो और खुशी खुशी डॉलर चलाता है, जहाँ पर वो उन्हें बताया था कि यहाँ पर डॉक्टर स्मिथ फाइनली अपने वेकेशन से आ चुके हैं और उनका फ़ोन भी यहाँ पर लग रहा है और वहाँ पर वो तुरंत ही आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे। तो वो सभी लोग यहाँ पर हॉस्पिटल चले जाते, जहाँ पर डॉक्टर स्मिथ चेक करने पर बताते हैं कि यहाँ पर एमी की हेल्थ एकदम परफेक्ट है। अगर हम यहाँ पर से प्रॉपर ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट देंगे तो यहाँ पर 3 मंथ्स के अंदर अंदर यहाँ पर परफेक्टली बोलना सीख जाएगी। और इस बात को सुनते यहाँ पर रैनन, चान और ग्रैंडमा तीनों की तरह बहुत खुश हो जाते हैं। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं अंकल को, यानी कि जी के डैड को, जो कि यहाँ पर भेस बदल कर उन्हें देख रहे थे और मियाँ को जाकर यहाँ पर सारी बात बता रहे थे। फिर मियाँ यहाँ पर उन्हें प्लान के अकॉर्डिंग सारी बातें बताती है, जो यहाँ पर अंकल करने से मना कर रहे थे। मियाँ कहती कि अपने बेटे की जान को बचाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना, वरना मरने दो अपने बेटे को। एंड यहाँ पर अंकल उसके बाद उससे एग्री करते हुए उसके प्लान में शामिल हो जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर स्मिथ बता रहे थे कि बिकॉज यहाँ पर एमी में कुछ ज़्यादा पोटेंशियल है, इसलिए 3 मंथ्स यहाँ पर एमी के लिए काफ़ी है। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर डेमो अभी आपको दे सकता हूँ। जिसके यहाँ पर कुछ घंटे बाद एमी एटलीस्ट मम्मा बोलना सीख ही जाती है और सभी लोग यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। चांद तो इतना खुश होता है कि यहाँ पर वो रैनन को हगी करने लग जाता है। इतने में यहाँ पर चांद ग्रैंडमा को ड्रॉप करा था, जहाँ पर ग्रैंडमा कही थी कि आप सचमुच मैं यहाँ पर पूरा हेवन देख चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी इस कंप्लीट फैमिली को देखकर। दूसरी यहाँ पर होती है शीन, जो कि यहाँ पर उस अंकल से कॉल पर बात करी थी एंड कैसे भी तरीके से यहाँ पर जानन को बस किडनैपिंग करने की बात कर रही होती है। जानन यहाँ पर कमरे में थी जहाँ पर पानी नहीं था, तो वो पानी भरने के लिए चली जाती है बॉटल के अंदर और इस समय यहाँ पर अंकल आकर उस आधी भरी पानी वाली ग्लास में स्लीपिंग पिल्स को मिलाते थे। जानन आती यहाँ पर पानी पीने वाली थी, पर यहाँ पर छान आ जाता है, जो कि यहाँ पर सेकंड चाइल्ड की बात करना शुरू कर देता है। फिर दूसरा यहाँ पर जानन जैसे पानी पीती है वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और वह से लेकर तुरंत ही ट्रीटमेंट रूम में जाता है। धीरे धीरे यहाँ पर जानन होश में आती है, जहाँ पर चान उससे एक्टिंग करने के लिए बोलता है ताकि वो लोग यहाँ पर उस रियल पर्सन को ढूंढ निकाल सके जिसने ये सब कुछ किया होगा। एंड फाइनली यहाँ पर वो रियल पर्सन यानी कि उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट उसके डैड को पकड़ लेता है और आनंद को बिलीव नहीं होता कि उसके डैड भी यहाँ पर डिट्टो सीख ही दे रही है। अंकल तो यहाँ पे पूरे पागल ही हो चुके थे, ये बोलते हुए कि तुमने यहाँ पे मेरी बेटी की लाइफ कम्प्लीटली ख़राब कर दी है। और जानन बस यहाँ पर उन्हें इतना समझाना चाहती थी कि उनके बेटे की लाइफ यहाँ पर खुद उन्होंने और उनके बेटे ने स्पॉइल कर कर रख दी है, जिसमें यहाँ पर जानन की कोई भी गलती नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर चांद तो अंकल को बिल्कुल नहीं छोड़ता एंड यहाँ पर स्ट्रेस की वजह से जानन बेहोश हो जाती है, जहाँ पर असिस्टेंट अंकल को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन ही चला जाता है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जानन को, जो कि जैसी होश में आती वो रोना शुरू कर देते बिकॉज प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उस समय चान से कहते कि देखो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और यहाँ पर एमी बहुत जल्दी बोलने वाली है, तो रेडी जाओ यहाँ पर उसका भाषण सुनने के लिए। और ऐसी बातें करते हुए यहाँ पर वो उसे कम्फर्ट दे रहा था। वही दूसरी यहाँ पर जैसे वो डिस्चार्ज होती है, सभी लोग यहाँ पर बड़े ही प्यार से जानन का वेलकम करते हैं इस घर पर, और इस बार यहाँ पर डॉटर इन लॉ की तरह, जहाँ पर ग्रैंडमा उन दोनों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रही थी एंड दूसरा एमी थी जो कि उछल कूद करना शुरू कर देती है एंड जैसे उसके मॉम डैड यहाँ पर किस करते वो अपनी आंखों को बंद कर देती है और चमके से उन्हें देख रही थी। इन सभी चीज़ों के बाद यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर चान उठकर उन सभी के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था और वो भी यहाँ पर शर्टलेस सिर्फ एप्रन पहनकर, जहाँ पर जानन तो उसे देखी जा रही थी। और जैसे वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पर चान की बहुत तारीफ होती है, जहाँ पर फर्स्ट टाइम उसने सबसे डिलीशियस ब्रेकफास्ट कुक किया था। इतने में यहाँ पर ग्रैंड माँ और वो सभी लोग साथ में बैठकर जानन को इस फैमिली ट्री की फोटोज दिखा रहे थे, यानी कि फैमिलीज वालों की फोटोज। इतने में यहाँ पर वो लोग वेडिंग डेस्टिनेशन भी फिक्स कर देते और वेडिंग के डेकोरेशंस भी, बिकॉज जानन के अकॉर्डिंग तो बजट कुछ ज़्यादा ही हाई था, पर ग्रैंड माँ कहते हैं कि ये तो हमारे लिए कम है और ये बस शुरुआत ही है। इतने में यहाँ पर जानन रेडी होकर जा रही होती है एक इवेंट के लिए, पर यहाँ पर एक लड़की आकर उसे किडनैप कर ले चली जाती है। इवेंट में यहाँ पर ग्रैंडमा पहुँच जाती है, जान पहुँच जाता है, एमी भी होती है, पर जानन का कोई नाम और निशान नहीं होता। तो वो तुरंत यहाँ पर असिस्टेंट को बुलाता है और फ़ोन के थ्रू लोकेशन ट्रैक करने के लिए बोल देता है, बिकॉज उसे सेंस हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जो कि जानन को बता रही थी
तो तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर किसी को तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर एमी मदरलेस बन जाएगी और जान को यहाँ पर एक वाइफ की ज़रूरत पड़ेगी। तब देखना कि यहाँ पर मेरी एक्टिंग स्किल्स कितनी अच्छे से काम आती है। फिर धीरे धीरे कर कर मैं यहाँ पर तुम्हारी बेटी को भी रास्ते से हटा दूंगी। और ऐसी सभी बातें बोलकर यहाँ पर वजानन को धमका रही थी। जानन यहाँ पर से कह रही होती कि तुम जो भी चीज़ें कर रही हो वो सब कुछ गलत है, इसलिए अभी तक यहाँ पर तुम्हारी और छान की शादी नहीं हो पाई है और ना ही आगे जाकर होगी। तभी यहाँ पर वो हंसने लग जाती है, कहते कि तुम्हें पता है, कुछ दिनों पहले यहाँ पर तुम्हारे डैड आए हुए थे यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए, वो भी जान से हाई डोज ऑफ स्लीपिंग पिल्स देकर। लेकिन क्या करे, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गई। और ये बात यहाँ पर तुम्हारे भाई की, तो वो भी बस मेरे इशारे पर ही नाच है। लेकिन हाल ही में यहाँ पर तो वो मौत के पेड़ पर बैठा हुआ है, जहाँ पर शायद से वो जिंदा बच सके। और अब यहाँ पर तुम्हारी पारी है, जहाँ पर मैं तुम्हारा नाम और निशान यहाँ से मिटा दूंगी। इतने में यहाँ पर वो उसके हाथों को पैरों से कुचलना शुरू कर देती है। और दूसरे यहाँ पर असिसिन और चांद थे, जिन्होंने यहाँ पर शालन के लोकेशन का पता फाइनली कर ही लिया था। और वो तुरंत यहाँ पर उस लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ पर जैसी शिनू से मारने वाली थी। तब यहाँ पर असिसन और सभी लोग आकर उसे रोक लेते हैं। जानन यहाँ पर सारी बातें यहाँ पर उन्हें बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर ये सभी कुछ शीन ने ही प्लान किया था। उसे यहाँ पर स्लीपिंग पिल्स देने वाली बात से लेकर यहाँ पर उस बेबी की किडनैपिंग तक का। यहाँ पर गार्ड शीन को पकड़ भी लेते, लेकिन यहाँ पर शीन नाइफ लेकर जा रही थी रानन को मारने के लिए, पर यहाँ पर चांद तभी उसे रोक लेता है। जिसके बाद यहाँ पर शीन को पकड़ कर सीधा पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। फिर दूसरे यहाँ पर रानन बेहोश हो जाती है, जहाँ पर उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाते और धीरे धीरे यहाँ पर वो होश में लग जाती है, जहाँ पर रानन को छान गुड न्यूज़ दे रहा था उसकी प्रेगनेंसी को लेकर। और इसी चीज़ को देखकर यहाँ पर रानन बहुत खुश हो जाती है, जहाँ पर उनके फैमिली में अब एक न्यू मेंबर भी ऐड होने वाला था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।